नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत करेंगे सुबह की सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 सीटों पर मतदान आज। उमर अब्दुल्ला सहित 239 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर। हरियाणा में चुनावी घमासान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोनीपत के गोहाना में करेंगे विशाल जनसभा। नितिन गडकरी भी राज्य में करेंगे चुनावी रैलियां। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी उतरेंगी रण में। कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों का भी धुआंधार प्रचार जारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्यमियों के महाकुंभ यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2.0 का ग्रेटर नोएडा में करेंगे शुभारंभ। 70 देशों के 350 उद्यमी होंगे शामिल। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है नमन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीकर में दीनदयाल जी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हेल्थ चेकअप कैंप की करेंगे शुरुआत। श्रीलंका में राष्ट्रपति पद की कमान संभालते ही अनुराग कुमारा दिसानायके ने किया बड़ा ऐलान। देश की संसद की भंग। 14 नवंबर को होंगे संसदीय चुनाव। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 26 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए वेबकास्टिंग सुविधा के साथ 1056 शहरी और 2446 ग्रामीण सहित 3502 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस चरण में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जेके पीसीसी अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा और बीजेपी जम्मू कश्मीर प्रमुख रविंद्र रैना, अल्ताफ बुखारी सहित 239 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। दूसरे चरण में जम्मू के रियासी, राजौरी और पुंछ और कश्मीर घाटी में श्रीनगर और बडगाम जिले में वोट डाले जाएंगे। गुलाबगढ़, रियासी और श्री माता वैष्णो देवी सहित 3 विधानसभा क्षेत्रों वाले रियासी जिले में भी आज मतदान होना है। 15,500 से अधिक कश्मीरी प्रवासी मतदाता दूसरे चरण के चुनाव के लिए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में बनाए गए 24 विशेष मतदान केंद्रों पर आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। वहीं तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के तहत 40 विधानसभा सीटों के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा के स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम आज सोनीपत के गोहाना में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पीएम के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। और हरियाणा के चुनावी घमासान में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज हरियाणा के 3 क्षेत्रों में रैलियां करेंगे। नितिन गडकरी हरियाणा के थानेसर, लाडवा और गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
हरियाणा में 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। अमित शाह आज नासिक और कोल्हापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह ने मंगलवार को नागपुर और छत्रपति संभाजी नगर का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन को और ज्यादा बेहतर बनाने की बात कही थी। साथ ही साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचाने का भी आग्रह किया था। उद्यमियों की आशाओं और संभावनाओं का महाकुंभ यानी उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का शुभारंभ आज से ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस मेगा शो का शुभारंभ करेंगे। ट्रेड शो 25 सितंबर से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित होगा। ट्रेड शो से प्रदेश के उद्यमियों को नई ग्लोबल पहचान मिलेगी। दुनिया भर के देश प्रदेश के क्राफ्ट, क्यूजीन और कल्चर से रूबरू होंगे। 70 देशों के 350 से अधिक उद्यमियों ने इवेंट में भाग लेने के लिए पंजीकरण कराया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्षों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से ओबीसी समाज को मुख्य धारा में स्थान मिला है। ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के केंद्र में ओबीसी समाज ही है। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र आज उन्हें नमन कर रहा है। राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य मानने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पूरा जीवन सादगी, ईमानदारी और प्रेरणा की मिसाल है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मात्र एक राजनेता नहीं थे, वे उच्च कोटि के चिंतक थे, विचारक थे और लेखक भी थे। उन्होंने शक्तिशाली और संतुलित रूप में विकसित राष्ट्र की कल्पना की थी। पूरी दुनिया को एकात्म मानववाद जैसी प्रगतिशील विचारधारा से परिचित कराने वाले दीनदयाल उपाध्याय भारतीय राजनीतिक और आर्थिक चिंतन को एक वैचारिक दिशा देने वाले पुरोधा थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के सीकर का दौरा करेंगे। अपने एक दिवसीय दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सीकर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीकर में ही उपराष्ट्रपति पंडित दीनदयाल उपाध्याय समिति उद्यान का उद्घाटन भी करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती के अवसर पर आज नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और हेल्थ चेकअप कैंप का शुभारंभ करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने देश की संसद भंग कर दी है। दिसानायके ने मंगलवार को इससे संबंधित विशेष राजपत्र अधिसूचना पर हस्ताक्षर किए। देश में अब 14 नवंबर को मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव से पहले दिसानायके ने कहा था कि वो संसद को तुरंत भंग कर देंगे और मिड टर्म चुनाव कराने का आदेश देंगे। इससे पहले श्रीलंका की पिछली संसद साल 2020 के अगस्त में गठित की गई थी। वहीं इस संसद को निर्धारित समय से 11 महीने पहले ही भंग कर दिया गया है। अनुराग कुमारा दिसानायके ने 23 सितंबर को श्रीलंका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी।
इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, दीपाली को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।